नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी पीसेस में। और आज हम बिहार पीसेस के पेपर को लेकर पूरा डिस्कस करेंगे और उसके आंसर की को पूरा यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो दिखा है कि प्राचीन कार्य यानी पित्तल धुरा निम्न में से किससे संबंधित है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। दीवारों में अतिकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी होगा, जहांगीर। जहांगीर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो इसमें है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो इसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, सी ऑप्शन सही है। नील दर्पण, नील दर्पण इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जिन्होंने इंडिगो की खेती या नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया, की रचना किसने की, इसमें ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र ने। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो है फ्रांसीसी, यानी ये ऑप्शन सही है 1760 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नियम में भारत में पृथक निर्वाचन, ये सबसे आसान क्वेश्चन, यानी 1909 तुरंत ढूंढना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया। फिर 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो ये जो ऑप्शन है सिंहभूम, ऑप्शन बी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। चंपारण में इंडिगो किसान की दशा, चंपारण में नील के, इंडिगो मीन्स नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो अगर इसमें से गिरिब्रज वगैरह रहती तो शायद हो सकता था, लेकिन इसमें पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो मुझे लगता है कि ऑप्शन ही होगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन था वो चंपारण था 1916 में, 1917। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगन, ऑप्शन ए। त्रिरत्न, त्रिरत्न देख के बहक मत जाइएगा, इसमें देखा है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। ये जैन जैन से धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो बौद्ध धम्म संघ है, 3 त्रिरत्न है उसके, जिसका नाम है बौद्ध और धम्म संघ। इसमें सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया जो है, सटीक ज्ञान, सटीक सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन सी। निम्न में से किस भारतीय दल से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ थे, वैशेषिक नियम, ऑप्शन डी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति, ये तो ऑप्शन बी सही होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल था, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह अभी हाल ही में इसका इसकी स्थापना हुई है, वह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। निम्न राज्यों में से निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, राजस्थान। इसमें जो ऑप्शन है खनिज और जिलों के नाम निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो लाइमस्टोन, कैमूर, ये ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान निम्न में से जोड़ कौन सा स्थान सही नहीं है, सही नहीं है, तो इसमें जो होगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक। फिर 25, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमांट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो ये आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो पश्चिमी चंपारण होना चाहिए, ऑप्शन सी। बिहार के किस निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है,
इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा दरभंगा मुंगेर। ऑप्शन ए सही, गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा मुंडा जमुई। ऑप्शन बी। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत जो है बी ऑप्शन सही है, 6.87%। निम्नलिखित में से, निम्न जिलों में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिवाइज कर चुका है कि भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है हुंसू। ऑप्शन बी। ग्रीनलैंड, ये भी ऑप्शन सबसे आसान क्वेश्चन। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है। वो है डेनमार्क। ठीक। दिसंबर 18 तक विश्व के निम्न देशों में से किन देश में सबसे भारतीय आबादी अधिक है। तो ये जो सबसे ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, यूके अगर यूनाइटेड किंगडम 2018 में पूछा है। ठीक है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है टन में। तो ये जो है चीन है। ऑप्शन सी। निम्न निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो अफ्रीका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो मिजोरम। ऑप्शन सी सही है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो यह पुलनेज। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो यह लेह। ऑप्शन ए लेह सबसे बड़ा है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य अधिक संख्या में है। तो वह है जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो इसमें जो कोई नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो। तो इसमें ऑप्शन ई यानी सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें सोन नदी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई सही होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। इसमें पश्चिमी पीठ पांचाल होगा। ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में से को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 243 का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। तो ये जो ऑप्शन है ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। तो ये 64वां संविधान संशोधन बिल, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री अपने सरकार में थे। वह 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी रिवाइजेबल क्वेश्चन है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। तो ये जो उसकी विशेषता है ये है कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये इसका विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये ऐतिहासिक कानून नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसके द्वारा लिया गया। तो ये है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन सी। 49वां जो क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग, ये तो रिवाइजेबल और आसान सा क्वेश्चन भी है, अनुच्छेद 324। ऑप्शन ये सही है। वर्तमान में महिला आयोग की प्रमुख कौन है। रेखा शर्मा। ऑप्शन सी। देन अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। तो ये ऑप्शन सी सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी। व्यवसाय करने की सरलता पर इज ऑन डूइंग इंडेक्स पूछता है। तो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। ऑप्शन ए।
भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन सी 15 लाख करोड़। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है ऑप्शन डी है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना और पंपसेटों की सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो एसबीआई, ऑप्शन बी। निर्विक, भारत सरकार ने 2020 के 21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की। इस योजना का अर्थव्यवस्था के निम्न में ये जो ऑप्शन इसका होगा वो डी होगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, ये किसके लिए है? तो ऑप्शन इसमें जो होगा, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए कृषि कर्मण पुरस्कार, ऑप्शन ए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें जो है सी अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है इसमें। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। इसमें जो ऑप्शन होगा बी राष्ट्रीय औसत का 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें जो होगा खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन डी। भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बी भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ऑप्शन बी इसमें सही है। निम्न में से कौन सा देश 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो इसमें ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो उसमें होगा ऑप्शन सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में के रचयिता कौन है? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी। 1945-46 में हुए दिल्ली में आईएनए के मुकदमे के विपक्ष में पेश हुए वकील जो थे वो भ्यूला जी देसाई हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में। अगला जो है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन है वो यूपूर्व में से कोई नहीं हो या उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो इस दिन 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक। बिहार की स्थापना कब हुई? बिहार की स्थापना जो है 1912 में की गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा 3/20, ऑप्शन सी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। विकल्प भी इतना आसान दिया था कि आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? पटना, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी इनको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो कॉलेज होगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर से पढ़ाई की थी उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थे, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, जीनत महल। इसमें जो ऑप्शन होगा वो एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन ई। ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि
हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तो इन्होंने 1919 के अधिनियम के बारे में ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन तक चली थी, ऑप्शन नंबर 24, ऑप्शन सी। ठीक है। अब मैथ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में अगर इतने इतने खेलते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 10। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, तो उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसमें जो ऑप्शन है 11 दिन, ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर कितने घंटे की 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी? तो उसमें जो ऑप्शन होगा सी 155 डिग्री, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक। प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, तो इसमें होगा ऑप्शन बी। इसमें जो है दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है सीरीज समीकरण द्वारा, इसमें जो आंसर होगा वो बी होगा। 3 और 2, एक्स वाई का जो मान होगा कम से 3 और 2 होगा। इसमें जो है इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या, इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनुक्रम इतना है कि 4, 8, 18, 4800, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी 180 इसमें अनुक्रम होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर, एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर, तो एम प्लस एन का मान जो होगा वो सी होगा, एम एन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ऑप्शन सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए सही है इसमें। फिर ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये है जाइमेज। ठीक है। 93 का सी। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है। सॉरी, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, 94 का बी। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। फिर एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो उसमें एच आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो उर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 12 और कामा 3 में उपस्थित होने वाले तत्व, ऑप्शन डी सी एच एन ओ, चारों तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। ने कौन उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सीसा सबसे बड़ा कुचालक है उष्मा का। ठीक है। विटामिन जो रक्त के थक, ये सबसे आसान सा क्वेश्चन, विटामिन के। अगला है कि महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है, ये सर्वविदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्किंसन बीमारी पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा
ए, ठीक। पार्किंसन बीमारी में ऑप्शन ए सही होगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो आयोडीन की कमी से। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसमें पीछे का भाग जो है कड़वाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड दोनों होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी चीनी जो है फ्रुक्टोज होती है, सबसे मीठी चीनी जो होती है फ्रुक्टोज होती है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो आलू बुखारा इसमें सच्चा फल नहीं है, ऑप्शन डी। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती हैं, ठीक है, फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में होती हैं, इसका ऑप्शन जो होगा प्रोटीन, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली, ऑप्शन डी। लौंग में फूल की कली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी की क्योंकि दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है, ऑप्शन ए। मांसपेशियों के दर्द में की उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है, ऑप्शन ए। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, 4.70 किलो ओम, ठीक है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष, ये तो आसान सा क्वेश्चन, दूरी का मात्रक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी बदलती नहीं, तो आवृत्ति हम नहीं बदलती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा 148, 148, ऑप्शन बी इसमें सही है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा श्यानता किस चीज़ की होती है, तो शहद की होती है, ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक। किस फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया, उसमें आयुष्मान खुराना है, ऑप्शन ए। हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया, तो उसमें 8 जगह थे, जो ऑप्शन सी इसमें ब्लू फ्लैग वाले में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया, तो है भारतीय लोक दल द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। 124 भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 2020 को प्रेस नोट जारी हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर 2020 को 20 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिक रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये जो ऑप्शन होगा 10वीं लोकसभा, ऑप्शन ए। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन सी। इसमें जो ऑप्शन होगा, वो चीन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में वीडियो कॉन सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें प्रहलाद सिंह पटेल थे। नेक्स्ट, जून 2020 में आसियान जो हुआ था ये वियतनाम में हुआ था, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी, सिंगापुर, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी मागा किससे संबंधित, तो कोविड-19 के विरुद्ध अभियान से, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, मागा कोविड-19, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया, तो वह संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी।
इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? वो जॉर्डन था, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2020 से 2 जून 2021 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ऑप्शन इसमें होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो महिलाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर तलाशना। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ऑप्शन सी। विजय राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ऑप्शन सी। विजय राजे सिंधिया, ऑप्शन सी। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो ये जो हैगा ऑप्शन होगा मणिपुर, 138 का मणिपुर। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी। भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई? तो यह है दिल्ली, ऑप्शन बी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो ये अंबाला, ऑप्शन सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो यह है त्रिनेत्र, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महिला एकल यूएस ओपन टूर्नामेंट जो जीता था वो सोफिया कैनन थी, ऑप्शन सी। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पाने वाला एथलेटिक था? तो ये इलियुड किपचोक, ऑप्शन ए। ये जो है कि 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो सुरेश रैना थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अनुपम खेर को किया गया है। सॉरी, इसमें अनुपम खेर को नहीं, ये परेश रावल को किया गया है, ऑप्शन डी सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसमें जो होंगे, इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसमें जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, ठीक। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो इसमें जो है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी। अगला पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया? तो पॉल आर मिलग्राम को चुना गया था, ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ तक सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोग जल्दी से मिला लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। तो उसके पश्चात मैं कट ऑफ बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।